एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोली श्री वासुदेव भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे। यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में 24वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। धर्मराज महाराज युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि मुझे बड़े बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। जिधर से गुजरता हूँ, जिधर से जाता हूँ, उधर अपशकुन ही अपशकुन दिखाई देते हैं। मन बेचैन है। अभी इस प्रकार की बातें महाराज युधिष्ठिर भीम से कह ही रहे थे कि उसी समय देखे कि सामने से अर्जुन चले आ रहे हैं। छोटे भाई अर्जुन सामने से चले आ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर देख रहे हैं कि अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है, उदास से दिखाई दे रहे हैं, मन मलिन है। आंखों में अर्जुन के आंसू झिलमिला रहे हैं और अर्जुन आते ही बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। और यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः स्वसहित गाती हुई प्रभु आपके चरणों में कथा समर्पित करते हैं। कथा को स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। कथा आप सब लोग सुन रहे हैं, आप सब लोगों का कल्याण हो। माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। हमसे पढ़ने में, बोलने में, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, संस्कृत के पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो रही उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। भगवान की ये कथा है, इस कथा को आप लोग सुने। भगवान आप लोगों की कामना पूरी करें, स्वीकार करें। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं, बाबा सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि ऋषिवर कश्चिदानर्तपूर्यान स्वजना सुख मास्यति मधुभोज दशारहार सात्वतांधक वृषणय सुरो मातामह कश्चित् स्वास्ते वाथ मारीख मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यान कदुंदुभि। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दशार आर्य सात्वत अंधक और वृषणवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी
प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना? पूछ रहे हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना? आसतो ससनुषा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं कश्चिद् राजा अहुको जीवत सत्पुत्रो से चानुज हृदीक सस्तो अक्रूरो जयंत गदसारणा आस्ते कुशलम कश्चिदेच शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु प्रदुम्न सर्वबृहीणाम सुख मासते महारथ। महाराज पूछते हैं कि अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित हैं। जीवित तो है ना? हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गदसारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर कुशल से तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना? वृक्ष वंश की सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना? युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुखेण चारु देशन जाम्बवती नंदन सांब और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न से तो है ना? महाराज युधिष्ठिर पूछते चले जा रहे हैं और अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुके। तथैवानुचरा सौरे श्रुत देवो वादयः सुनंदन नंद शीर्षण्याम ये चान्ये शाश्वतर सभा अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बध्य सौहृदा। पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुत देव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब कुशल से तो है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा भी कुशल मंगल भी पूछते हैं, कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। अर्जुन बोल नहीं रहे और महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से सवाल पर सवाल करते जा रहे हैं। बार बार पूछ रहे हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना? अपि स्वस्त्यासते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया। भगवान अपि गोविंदो
ब्रह्मण्यो भक्तवत्सल। कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृत। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। आस्ते यदकुलाब्धो आस्ते यदुकुलाब्धो धावध्यो अनंत सख पुमान। यद्याहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्या यदयुवर्चिता। क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। यत्पादशुश्रूषुखणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयूषित। निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदासिस्तो दासिको। हरन्ति वज्रायुधवल्लो घोचिता। भगवान भक्त वत्सल भगवान ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नत के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं की बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो न। अब अर्जुन से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम कुशल पूर्वक से तो हो न। द्वारका में जाने के बाद तुम्हारा सम्मान हुआ न? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? किसी को दिए हुए वचन का तूने पालन नहीं किया? क्या बात है? पूछ रहे हैं कि भाई अर्जुन, यह भी बताओ। यब्दाहुदंड भायुध दयान जीविनो यदु प्रवीरा हाथ कुतु भवा मुहु अधिक्रमन्त्यंग अग्रिभिराहिताम बलात् सभाम सुधर्माम सुर सत्मोचिताम। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं कि मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। अर्जुन से कहते हैं कि मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक तुम रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं आई, कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, कर दिया।
कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। आखिर में क्या बात है, तुम इतने उदास से क्यों हो? क्या बात है, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। कश्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याची शरण प्रतः। तुमने किसी का त्याग तो नहीं कर दिया। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। विराम नहीं करते हैं, यहीं पर 14वें अध्याय की कथा समाप्त होती है कि कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। क्या बात है अर्जुन, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? कुछ तो बोलो। अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया? महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं, कचित् तत्त्वं नागमो अगम्यां गम्यां वासृतं कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् तोत्तमैर्ना समय पथि अपि स्वित्पर्य भुगत कथा। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अपि स्वित पैर्य भुंग्यतः अस्त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवांत यदक्षमम्। मेरा विश्वास है, धर्मराज महाराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से कि मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। ये मेरा विश्वास है। हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम हृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, अलग हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण, तुम्हारी उदासी का दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता। तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं इसका कोई और कारण नहीं है। कारण बस यही है कि जो तुम्हें प्रिय है वो तुमसे छूट गया है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। पीड़ा हो, युधिष्ठिर कहते हैं कि हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी
मानसिक पीड़ा हो, और कोई कारण मुझे नहीं मालूम दिखाई पड़ता है। बस यही कारण है कि तुम अपने कान्हा को छोड़कर आए हो, इसी से तुम्हें दुख है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्याय। चतुर्दशोऽध्याय 14वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है कि युधिष्ठिर वितर्को, युधिष्ठिर अपने छोटे भाई अर्जुन, छोटे भाई भीम से तर्क वितर्क करते हैं। 14वें अध्याय में यही है, अपने जो उनके ऊपर व्यतीत हो रहा है उस बात को अपने भाइयों से कहते हैं और अपने सगे संबंधियों की हालचाल अर्जुन से पूछते हैं। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सब लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय की कथा, जब ईश्वर की प्रभु की मर्जी होगी तो आप सब लोगों के बीच में कथा अवश्य पहुंचेगी। तब तक कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। 15वें अध्याय में अध्याय की यही कथा है। अथ पंचदशोऽध्याय कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज देकर स्वर्ग सिधारना। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद पुराण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री, एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।